हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ट्रिप की पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे किन्नौर कैसे जाएं, किन्नौर ट्रिप प्लान कैसे करें, कहां ठहरें, किन्नौर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, बेस्ट टाइम क्या है किन्नौर विजिट के लिए और कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। अगर आप फुल ऑफ एडवेंचर किन्नौर ट्रिप का प्लान कर रहे हैं या कल्पा, सांगला और चितकुल जैसी जगहों की कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में किन्नौर को लेकर आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जो भारत तिब्बत बॉर्डर पर शिमला से लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पर सतलुज और बसपा नदी के बीच स्थित है। यह अपनी नेचुरल ब्यूटी, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और पथरीले पहाड़ों के लिए काफी फेमस है। किन्नौर को लैंड ऑफ गॉड के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने नेचुरल अट्रैक्शंस और ब्यूटीफुल रॉकी माउंटेन्स के लिए काफी फेमस है। साथ ही किन्नौर किन्नर कैलाश के लिए भी फेमस है। किन्नर कैलाश हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रतीक है। बताया जाता है कि किन्नर कैलाश पर्वत की चोटी पर प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसकी भगवान शिव के रूप में पूजा होती है। इसके अलावा किन्नौर में आसपास में पुराने बौद्ध मठ और मंदिर भी हैं। किन्नौर अपने किन्नौरी एप्पल्स और अपने मोस्ट डेंजरस रोड्स के लिए भी काफी फेमस है। इसकी जो रोड्स हैं वो काफी थ्रिलिंग और रिस्की हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं किन्नौर कैसे पहुंचे। तो यहाँ पहुंचने का सबसे आसान तरीका है बाई रोड, और बाई रोड जाने में आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है HRTC बसें, यानी हिमाचल रोडवेज की ऑर्डिनरी बसें। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट टैक्सी बुक करके, और तीसरा ऑप्शन है अपनी खुद की कार द्वारा। पहले बात करें बस द्वारा, तो दिल्ली से रिकांगपिओ के लिए डायरेक्ट साधारण बस की सुविधा उपलब्ध है, जो रात को 8-10 पर दिल्ली के कश्मीरी गेट से चलती हैं और अगले दिन दोपहर 3-4 बजे रिकांगपिओ पहुंच जाती हैं। यह पूरी जर्नी 17 से 18 घंटों की होती है और जिसका एक व्यक्ति का किराया 1100 रुपये होता है। इसके अलावा आप दिल्ली से शिमला तक वोल्वो बस द्वारा पहुंचकर आगे किन्नौर के लिए ऑर्डिनरी बस ले सकते हैं, क्योंकि किन्नौर रूट शिमला से ही होकर जाता है। चाहे तो आप कुछ दिन शिमला एक्सप्लोर करके भी किन्नौर के लिए जा सकते हैं। शिमला से रिकांगपिओ और कल्पा तक HRTC की बसें रेगुलर रूप से चलती हैं। बस यहाँ सबसे आसान और सस्ता तरीका है किन्नौर ट्रिप के लिए। अगर आप एक बजट ट्रेवलर हैं तो यह आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है और आप कल्पा, सांगला, रक्षम और चितकुल जैसे फेमस सभी टूरिस्ट प्लेसेस को आसानी से विजिट कर सकते हैं। अब अगर प्राइवेट टैक्सी की बात करें तो आप अपने टूर प्लान के अकॉर्डिंग दिल्ली से या फिर शिमला पहुंचकर प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी किन्नौर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यदि अपना खुद का व्हीकल लेकर जाते हैं तो बाइक या कार से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पहाड़ों पर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ जगह रोड्स खराब हालत में मिलते हैं और कुछ जगह तंग पथरीले पहाड़ी मोड़ का भी सामना करना पड़ता है। अगर पहाड़ों पर आपके ड्राइविंग स्किल्स अच्छे हैं और आपको अपनी ट्रिप में एडवेंचर और रोमांच पसंद है तो खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए और जर्नी एंजॉय करते हुए कार द्वारा किन्नौर की ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन द्वारा किन्नौर की ट्रिप करना चाहते हैं तो कालका रेलवे स्टेशन या शिमला तक आप ट्रेन द्वारा आ सकते हैं, बट उसके बाद किन्नौर तक की जर्नी आपको टैक्सी या बस द्वारा ही बाई रोड ही करनी पड़ेगी। और अगर बात करें एयरप्लेन द्वारा, तो शिमला का जुबरहट्टी एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, जो लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिमला के जुबरहट्टी एयरपोर्ट तक आप प्लेन से आ सकते हैं, फिर अगेन उसके आगे की जर्नी को आपको टैक्सी या बस द्वारा ही बाई रोड ही पूरी करनी होगी। दोस्तों, रिकांगपिओ पहुंचने के बाद 8-10 किलोमीटर दूर कल्पा तक आप लोकल बस या टैक्सी द्वारा 10 से 15 मिनट के सफर के बाद पहुंच सकते हैं और पहले दिन का स्टे कल्पा में ही ले सकते हैं। कल्पा एक छोटा सा कस्बा है, इसलिए यहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी। आप यहाँ की किसी भी जगह से किन्नौर माउंटेन रेंज की बर्फीली चोटियों को भी देख सकते हैं। कल्पा अपने एप्पल ऑर्चिड्स और ड्राई फ्रूट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत मंदिर और मठ भी देखने को मिलेंगे। कल्पा से किन्नौर कैलाश माउंटेन का साफ और शानदार व्यूज दिखाई देता है। ट्रैकिंग और एडवेंचर्स पसंद लोगों के लिए किन्नर कैलाश एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट ट्रैकिंग करके ही किन्नर कैलाश तक जाते हैं। अब बात करें ठहरने की, तो कल्पा में स्टे के लिए आपको होटल्स और गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे, जिनका रेंट 1000 रुपये से 2500 से 3000 रुपये तक देखने को मिलता है। लेकिन इसके अपोजिट कल्पा में आपको न तो कोई बड़ा स्पेशल रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा और न ही शॉपिंग के लिए कोई बड़ी शॉप। यहाँ पर कई छोटे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ आपको नाश्ते में चाय, पराठा और मैगी आदि मिल जाएंगे।
लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रिकांगपिओ में आपको अच्छे बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग के लिए शॉप्स भी मिल जाएंगी। अब जानते हैं कल्पा में आप कहां घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप कल्पा के रोगी विलेज में स्थित पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट सुसाइड पॉइंट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर खतरनाक खाई और खड़ी पहाड़ी चट्टान यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ तक आप वॉक करते हुए या कार या टैक्सी से जा सकते हैं। उसके बाद कल्पा के वॉकिंग डिस्टेंस पर सभी बाकी बचे टूरिस्ट प्लेसेस को पैदल ही घूम सकते हैं, जैसे नारायण नागिनी मंदिर। इस मंदिर को ट्रेडिशनल तिब्बतीय पैगोडा स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ से आप पूरे किन्नौर जिले की खूबसूरती को निहार सकते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर के कुछ ही दूरी पर एक मोनेस्ट्री है। इसके अलावा आदिशक्ति देवी चंडी का किला और सेब के बाग आदि को वॉकिंग डिस्टेंस पर होने के कारण इन सभी जगहों को एक दिन में आप अच्छी तरह से घूम सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट डे कैब या बस द्वारा कल्पा से 40 किलोमीटर दूर और 1.5 घंटे की जर्नी के बाद सांगला पहुंचकर आगे के 2 से 3 दिन सांगला, रक्षम और चितकुल जैसे खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए रख सकते हैं और अपना स्टे सांगला में कर सकते हैं, या सांगला से 15 किलोमीटर दूर रक्षम में भी स्टे ले सकते हैं। दोनों ही जगहों पर आपको होटल्स, होमस्टे सहित कैंपिंग आदि सभी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस और बजट के अकॉर्डिंग होटल्स, होमस्टे और रिवरसाइड कैंपिंग का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों सांगला, रक्षम और चितकुल ये तीनों ही जगह एक ही रूट पर पड़ती हैं, जिनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और ये तीनों ही जगह दोनों ओर से देवदार के पेड़ों से घिरी किन्नौर की प्रसिद्ध बसपा नदी के किनारे स्थित हैं। बर्फ की चादर से ढका हुआ हिमालय, बेहद खूबसूरत घाटियां और बासपा नदी का ठंडा नीला पानी इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। वैसे तो हिमाचल में कई घाटियां हैं, लेकिन सांगला घाटी बेहद खूबसूरत मानी जाती है क्योंकि यहाँ की वाइब्स अपने आप में अलग है। सांगला वैली अपने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढकी पहाड़ों से लेकर सेब के बाग और स्वादिष्ट चेरी के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से यह बड़ी संख्या में टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यह घाटी कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए भी जानी जाती है। सांगला घाटी तक दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ऊंची सड़कों में से एक है, जिसके कारण यात्रा और भी एक्साइटमेंट और फुल ऑफ एडवेंचर हो जाती है। दोस्तों सांगला में घूमने के लिए कामरून का किला स्थित है, जो कि देखने लायक है। साथ ही यहाँ कई मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज के साथ साथ माउंटेन्स ब्यूटी के बीच ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों सांगला घूमने के बाद आप चितकुल के लिए जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में चितकुल से पहले एक और खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पड़ता है, जिसका नाम है रक्षम। आप यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए कुछ समय यहाँ बिता सकते हैं। उसके बाद चितकुल पहुंचकर वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ ले सकते हैं। चितकुल विलेज हिमालयन ब्यूटी से भरा हुआ है। यह जगह हिमाचल की अन्य सभी जगहों से बिल्कुल अलग है। चितकुल को भारत तिब्बत रोड पर अंतिम आबाद गाँव कहा जाता है। यहाँ घूमने फिरने की कई जगह हैं। यहाँ आपको अपनी ट्रिप के दौरान कम से कम एक दिन जरूर रुकना चाहिए। कुछ टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैकिंग, कैंपिंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए आते हैं। वहीं कुछ लोग यहाँ के खूबसूरत और शांत वातावरण में कुछ दिन बिताने आते हैं। आज के समय में यह प्लेस टूरिस्टों के बीच काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। इसी गांव में एक ढाबा भी मिलेगा, जो हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा के नाम से प्रसिद्ध है। टूरिस्ट जब चितकुल आते हैं तो इस ढाबे को जरूर विजिट करते हैं। दोस्तों अगर बात करें किन्नौर वैली ट्रिप के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो आप किन्नौर ट्रिप के लिए 5 से 6 दिनों का टूर प्लान कर सकते हैं, जिसमें 1 से 2 दिन रिकांगपिओ व कल्पा, 3 दिन सांगला, रक्षम और चितकुल को घूमने के लिए रख सकते हैं। वहीं 1 से 2 दिन नाको विलेज और सराहन को एक्सप्लोर करने के लिए रख सकते हैं। इतने दिनों में आप किन्नौर के लगभग सभी प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाकी आप इस ट्रिप को अपने कन्वीनियंस और बजट के अकॉर्डिंग इससे कम दिनों में भी घूम सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में। वैसे तो साल के किसी भी समय आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अधिकांश टूरिस्ट मानसून के कुछ दिनों को छोड़कर मई से अक्टूबर के महीनों में यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि इन दिनों यहाँ का टेम्परेचर सबसे अच्छा बना रहता है। और जिन लोगों को स्नो पसंद है और स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ आ सकते हैं। लेकिन किन्नौर में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर सर्दियों के मौसम में अधिक स्नो गिरने की वजह से बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर बात करें किन्नौर ट्रिप पर खाने पीने की, तो इस ट्रिप के दौरान आपको खाने में राजमा चावल, आलू पराठा, मैगी और मोमोज जगह जगह मिलेंगे। जबकि इन सब के अलावा किन्नौर व हिमाचल के कुछ लोकल फूड्स को भी आप अपने मेन्यू में ट्राई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी किन्नौर के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका किन्नौर ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।